हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 का सेक्शन सी और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसका सॉल्यूशन करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारी ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक मैथ्स गाला पेपर 6 सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका रहेगा 18 मार्क्स का। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 6 3 18 मार्क्स का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक सेक्शन सी में होते हैं। चलो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। पहला स्टेटमेंट पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरा इक्वेशन दूसरे स्टेटमेंट से, फिर उन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो यहाँ पर दो चीजें हमारे पास कौन कौन सी है। अगर फ्रैक्शन होता है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। सो लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। अब हमको पहले बोला है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, यानी कि इक्वल्स टू 9/11 कब होता है, अगर हम दो उसमें ऐड कर दे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है x/y, पर अगर हम ऊपर नीचे दोनों जगह +2 कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को उससे मल्टीप्लाई और 9 को इस पूरे से। देखो 11x + 2 = 9 ब्रैकेट में y + 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 11 × x 11x + 11 2 = 22 = 9 × y 9y + 9 2 = 18। नाउ 11x 9 को यहाँ पे लेके आते हैं, -9y = 18 और -22। Therefore 11x - 9y = 18 - 22। तो पहले तो ये माइनस का आएगा, ठीक है, और 4 करेंगे तो 12 होता है। ओके हाँ, तो ये हो जाएगा -4। तो 18 - 22 यानी कि 22 - 18 करेंगे तो 4 आएगा, और साइन ग्रेटर का तो नेगेटिव। पहली इक्वेशन हमने अभी बना दी है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। यानी कि x + 3 अपॉन y + 3, तो फ्रैक्शन हो गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, x + 3 × 6 और यहाँ 5 × y + 3। 6x + 6 3 = 18 = 5y + 5 3 = 15। y को यहाँ ले आएंगे तो 6x - 5y = 15 - 18। तो हो जाएगा 6x - 5y = -3। क्लियर है, -3। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को साथ में लिखेंगे और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। क्या है पहली इक्वेशन, 11x - 9y = -4। दूसरा है 6x - 5y = -3। नाउ एलिमिनेशन के लिए कोई भी एक वेरिएबल कोएफिशिएंट के साथ सेम होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को 11 से। तो ये है 11x - 9y = -4। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और नीचे है 6x - 5y = -3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से। सो 11 × 6 66x, 6 9 = 54 -54y = 6 4 = 24 -24। 11 6 = 66x -11 5 = 55y = 11 3 = 33 होल डिवाइड बाय, ठीक है, -3 आ गया ना। हाँ, अब इधर पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 55 - 54 y, 33 - 24 9। Therefore y = 9 आ गया, है ना। अब वैल्यू रख देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, यहाँ पे रख देते 11x - 9y = -4।
11x माइनस 9y इक्वल्स -4। तो 11x माइनस 9 9 जा 81 इक्वल्स -4। 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 81। 11x इज इक्वल्स टू माइनस होगा, ठीक है। 11 माइनस 4 कितना रहेगा 7, ठीक है। और यहाँ पे भी रहेगा 7 और साइन ग्रेटर का। तो x की वैल्यू आ जाएगी 77 अपॉन 11 और 11 7 जा 77, तो x आ गया 7। तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो हमने माना था x अपॉन y, तो जिसमें से x है 7 और y है 9। तो 7 अपॉन 9 इज योर आंसर, ओरिजिनल फ्रैक्शन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39, फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे। x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स -1। एलसीएम क्या होगा 6, तो 2 3 जा 6, ऊपर भी इंटू 3, 3 2 जा 6, ऊपर भी इंटू 2, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल्स -1। ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन को भी सही करना है। x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स 3, तो एलसीएम इसका क्या होगा 3 होगा, तो इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3, यहाँ ऑलरेडी 3 है तो इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स 3। ये यहाँ जाएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 3 जा 9। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर है दोनों इक्वेशन? अब क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके उसको x के फॉर्म में यानी कि x सब्जेक्ट बना लेना है। तो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, है ना। अब x के फॉर्म में तो 3x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4y, और x आ जाएगा -6 माइनस 4y डिवाइड बाय 3। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन हमने पहली वाली से बनाई है, तो इसको हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल 9, 3x माइनस वाई इक्वल्स 9, तो 3x की जगह रखेंगे -6 माइनस 4y डिवाइड बाय 3, माइनस y इक्वल्स 9। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -6 माइनस 4y माइनस y इक्वल्स 9, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस, साइन तो ग्रेटर का लगेगा, तो 4 + 1 होता है 5y इक्वल्स 9। अब -6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो -5y इक्वल्स टू 9 + 6 होता है 15। नाउ y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन -5, यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन -15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। क्लियर? -5 मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया तो डिवाइड हो गया, तो 15 बाय -5 3 आया, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -3। देन y की वैल्यू आ गई, साइन के साथ ही लेंगे -3। अब सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3, आप लिख लेना y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या है तीसरी इक्वेशन? ये रहा, x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4y अपॉन 3, तो -6 माइनस 4 ब्रैकेट में y की वैल्यू -3 अपॉन 3, तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 बाय 3। 12 माइनस 6 क्या होता है 6 बाय 3, 3 2 जा 6, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x आ गया 2 और y आ गया -3। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि Sn का हमको देके रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। अब n की जगह हम जो भी रखेंगे ना उसका सम आ जाएगा। 1 रखेंगे तो सम ऑफ 1 टर्म, 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स, जो भी आप n रखो वो आ जाएगा। देन फाइंड द nth टर्म, तो यानी कि हमको an फाइंड करना है। हम यहाँ लिख लेंगे क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। एंड फर्स्ट 3 टर्म्स यानी कि a या a1 बोलो, फिर a2 फाइंड करना है,
और A3, ठीक है, ये सब हमको फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, अगर हमने कोई भी AP लिखा है तो AP का जो पहला टर्म है या पहला टर्म का जो सम है वो एक ही बात होगी ना। जैसे लिखा 2 4 6 8 ऐसे चल रहा है ना। पहला टर्म क्या है, 2 है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1, इसका टोटल क्या होगा, सिर्फ यही तो होगा। तो S1 भी क्या होगा, A ही होगा, ठीक है। S1 और पहला टर्म एक ही बात होती है, इसलिए हम यहां पर पहला टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे S1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो Sn है 3, S1 जो है वो है 3 है, तो ए बी क्या होगा 3। S1 और पहला टर्म एक ही होता है, तो हमारा ये वाला आंसर जो है वो आ गया, A इज इक्वल्स टू 3। अब दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, तो Sn की जगह हम S2 लिख दें, 2 या S2 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, ये हो गया S2। अब एक बात बताओ, पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म कुछ है हमको पता नहीं, और इन दोनों का जो सम है वो हमने निकाला 4, तो क्या होगा दूसरा टर्म 1 होगा, क्योंकि 3 प्लस 1 ही होता है 4। तो इस तरीके से हमको सेकेंड टर्म भी मिल गया। कैसे निकाला, 4 माइनस दोनों टर्म का सम 4, उसमें से पहला टर्म माइनस कर दो तो हमको मिल जाएगा दूसरा टर्म यानी कि 1। क्लियर, तो A2 आ गया हमारा 1, A2 इक्वल्स 1। क्लियर है, ये तो एकदम सिंपल था। यहाँ पर हम एपी बना देते हैं, हमको एपी भी पूछा है ना, तो पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म हमने फाइंड किया 1, अब तीसरा टर्म देखो, तीसरा टर्म यानी कि A3 क्या लिखते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। अब D भी आप फाइंड कर सकते हो, क्या होता है D इज इक्वल्स टू, कोई भी दो टर्म मिल जाए उनका डिफरेंस D होता है, तो A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3, तो D की वैल्यू क्या आ गई -2, D -2 आ गया। तो तीसरा टर्म क्या होगा, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, तो A है 3 प्लस 2 ब्रैकेट में D है -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो थर्ड टर्म आ गया 3 माइनस 4 माइनस का 1। क्लियर, A3 हो गया -1, तो हमने हमारा पूरा एपी निकाल दिया। ठीक है, आंसर्स क्या क्या है लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर एन अभी बाकी है, ये आ गया 3, A2 1 और A3 -1। अब सिर्फ क्या बचा, AN बचा। अब AN को फाइंड करने के लिए हमारे पास A है, ठीक है, D भी है -2, और N की जगह हमको N ही लेना है क्योंकि nth टर्म निकालना है इसलिए। सो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला है, इस पे हम सबके वैल्यूज रख देंगे। तो A है 3 प्लस N-1 की जगह वही रखना है, और D क्या है -2, सो 3 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू N 2N माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 माइनस 2N, बस हो गया आंसर। AN यानी कि nth टर्म जो है वो आया 5 माइनस 2N। क्लियर, मैं लिख दो 5 माइनस 2N, nth टर्म आ गया। ओके, तो यहां पर क्या है, सिंपल सा पहला लॉजिक तो यही लगता है कि सम ऑफ वन टर्म और उस पूरे एपी का पहला टर्म दोनों एक ही होते हैं, तो S1 से हमने A निकाल दिया। ठीक है, अब S2 निकाला तो पहला वाला टर्म माइनस कर दो तो दूसरा वाला टर्म मिल जाएगा, फिर D है हमारे पास क्योंकि माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, फिर A3 निकाल दिया, बस फिर बाद में A D सबकी वैल्यूज है, N की जगह N रखना है, लास्ट में AN आ गया 5 माइनस 2N। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, इस तरीके से बैठे हैं। फिर चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। तो चंपा और चमेली क्लास में आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया और चंपा ने चमेली से पूछा कि क्या तुमको लगता है ये ए बी सी डी जिस तरीके से बैठे हैं तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो चमेली ने डिसअग्री किया कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो हमको ये बताना है क्या चंपा सही बोल रही है या नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या ये स्क्वायर है या नहीं। तो A B C
डी। ठीक है, चेक करना है स्क्वायर है या नहीं। अब देखो स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन रोम्बस की भी तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए हमको एक और स्टेप करना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि ये स्क्वायर है। सारी साइड्स इक्वल है ये प्रूफ करो, उसके बाद डायगोनल्स दोनों इक्वल हैं ये भी प्रूफ करना है, तब जाके होगा कि यस इट इज अ स्क्वायर। अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y4, तो 3 4। बी का 6 7, सी के कोऑर्डिनेट 9 और 4, और डी का 6 1। ठीक है, ए बी सी डी सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा। डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पहले ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 कितना होता है, 3 3 3 जा 9, प्लस 7 माइनस 4 3 3 3 जा 9, तो हो जाएगा अंडर रूट 18। ओके, नाउ ए बी हो गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 होता है 3 3 3 जा 9, प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 और 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया अंडर रूट 18। ठीक है, बीसी आ गया। नाउ सी डी, अंडर रूट सी डी, तो 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, माइनस 3 3 3 जा 9, तो ये आ गया अंडर रूट 18। ओके, अब क्या बचा, सी डी डी ए, डी ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे भी 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 18। तो यहां तक ऑल साइड्स आर इक्वल, ये हो गया प्रूफ। अब हम डायगोनल्स की बात करेंगे। चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब बात हो रही है डायगोनल्स की। डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, तो ए सी निकालते हैं पहले। अंडर रूट 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 कितना होता है, 6 6 6 जा 36 प्लस 0, तो ये आया अंडर रूट 36 यानी 6। फिर ए सी हो गया बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 यानी कि 0 प्लस 6 माइनस का और 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, हो गया अंडर रूट 36 इक्वल्स टू 6। तो इधर पर दोनों डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे यस चंपा वॉज करेक्ट, यस चंपा वॉज करेक्ट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट और भी लिखना है कि सिंस ऑल फोर साइड्स एंड टू डायगोनल्स आर इक्वल एबीसीडी इज अ स्क्वायर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ पॉइंट्स P 9a-2 and -b divides the line segment joining the points A and B। तो एक लाइन सेगमेंट है, ये है पॉइंट A, ये B। A के कोऑर्डिनेट दे के रखे हैं 3a + 1 और -3, B के कोऑर्डिनेट है 8a और 5। ठीक है, पॉइंट P है बीच में जो लाइन सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 9a-2 और -b। इतनी इंफॉर्मेशन देके रखी है और हमको फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ a एंड b। जब भी रेशियो होता है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है रेशियो वाला, इधर पर ये पूरा x कोऑर्डिनेट है, ये y हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा x कोऑर्डिनेट है और ये y, ये x ये y। ठीक है, इस तरीके से। तो रेशियो वाला फॉर्मूला क्या है, Pxy इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नाउ m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये है फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज रखेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको हर एक के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देके रखे हुए हैं। तो इधर पर ये पूरा हो जाएगा हमारे लिए x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2, 3 है m1 और 1 है m2। ओके, नाउ वैल्यूज p, x क्या है 9a-2 और y है -b, विच इज इक्वल्स टू m1 3 x2 8a प्लस m2 1 x1 3a + 1 होल डिवाइड बाय 3 + 1। नाउ y m1 3 y2 5, ठीक है, प्लस m2 1 y1 -3 होल डिवाइड बाय 3 + 1। 3 8s are 24a plus 1 into 3a 3a plus 1 1s are 1 divide by 4। यहाँ पे 3 5s are 15 plus minus minus 3 1s are 3 divide by 4। इधर पे ही लिखते चलना है 9a-2 और -b। फिर से p 9a-2 -b इज इक्वल्स टू 24a + 3a कितना होता है 27a + 1/4। यहाँ आ जाएगा 15 - 3 कितना होता है 12 डिवाइड बाय 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो x कोऑर्डिनेट 9a-2 के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट -b के बराबर होगा। तो इसलिए
27a प्लस 1/4, 27a प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर है ये? 9a माइनस 2 के, 9a माइनस 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 27a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 9 जा 36a माइनस 4 2 जा 8, प्लस 1 यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, और ये 36a ये उधर जाएगा माइनस 27a, 36 माइनस 27 कितना होता है? 9 होता है, तो 9a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8 9, a इज इक्वल्स टू 9/9, 9 1 जा 9, तो a की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? a की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट है वो माइनस b के बराबर है, और y हमारा आया यहाँ पर 3, तो 3 इज इक्वल्स टू माइनस b, साइन यहां दे देंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। क्लियर? तो b आया -3 और a आया 1। इस तरीके से वैल्यूज फाइंड करनी है। जब भी रेशियो दिया है तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और x को x कोऑर्डिनेट से और y को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर देना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि फॉर अ गिवन फिगर PA PB टेंजेंट्स है, ये रहा PA और PB टेंजेंट्स है विद सेंटर O, प्रूव दैट एंगल APB यानी कि ये वाला एंगल और AOB ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये दोनों 90 हो जाएंगे, और क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम होता है 360, बस यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। सो गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर O and two tangents PA and PB। ठीक है, इतना देके रखा है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स 180, ये प्रूफ करना है। अब यहां से प्रूफ स्टार्ट होगा। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, therefore OA perpendicular to PA and OB perpendicular to PB, therefore angle A is equals to 90 and angle B is equals to 90। now sum of all angles of quadrilateral कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर 360 डिग्री होता है, तो इसलिए सारे एंगल्स का जो सम हम करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O का पूरा नाम लिख देते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल्स टू 360, जिसमें से ये दोनों एंगल 90 प्लस 90 प्लस AOB, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 360। 90 प्लस 90 कितना होता है? 180 होता है। 180 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल APB is equals to 360 minus 180, therefore angle AOB plus angle APB 360 minus 180 कितना होता है? 180। खत्म, hence proved। बस यही प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल जो है ना इनका सम 180 होता है, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने प्रूव कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर, तो एक का रेडियस 21 है और एक 29 है, तो सीधी सी बात है ये वाला बड़ा है तो 21 होगा, ये 29 होगा। तो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है वो स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड। तो इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, इसको ओ दे देते नाम और इसको ए बी, और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एम। ठीक है, नाउ
परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए एम फाइंड करो, उसका डबल कर दो तो पूरा ए भी आ जाएगा। नाउ रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये 90 डिग्री है। तो इन ट्राइंगल AOM एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सिंस रेडियस perpendicular to tangent. Therefore, using Pythagoras theorem, स्टेटमेंट आपको लिखने होंगे, डायरेक्ट ऐसे आंसर बता दोगे तो नहीं चलेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा आपको आंसर को फ्रेम करना रहेगा। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, तो हो जाएगा 20, एक सेकेंड यहाँ मिस्टेक हो गया, 29 बड़ा है तो 29 लार्जर सर्कल का रेडियस होगा, यहाँ आएगा 29 और यहाँ आएगा 21, ठीक है, माय मिस्टेक। ओके, तो OA स्क्वायर यानी कि 29 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM हमको फाइंड करना है, और OM स्क्वायर देके रखा है 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, 9 2 18, 18 और 8 26, 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 1 5 6 7 8, 841, तो 841 is equals to AM square plus 441. Therefore, AM square is equals to 841 minus 441. तो AM square is equals to 1 minus 1 0, 4 minus 4 0, 8 minus 4 4, तो रूट लगा देंगे दोनों साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और AM हमारा आ गया 20। क्लियर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, AM हो गया 20। नाउ सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, देयरफॉर AB कितना होगा, डबल ऑफ AM, सो 2 into 20, देयरफॉर AB is equals to 40 सेंटीमीटर। क्लियर है, कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, the following distribution gives the state wise teacher student ratio in the higher secondary school, टीचर स्टूडेंट का रेशियो देके रखा है, हमको यहाँ मोड फाइंड करना है। सबसे सिंपल होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे F2, ओके, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्लास होती है उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट इसकी लेंगे और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा H। फॉर्मूला क्या है, Z is equals to L plus F1 minus F0 divide by 2 F1 minus F0 minus F2 into H। So L कितना 30 plus F1 तो 10 minus 9 divide by 2 into 10 minus 9 minus 3 और H है 5, ठीक है, 30 minus 35 5, ये हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 9 1 1 5 जा 5 डिवाइड बाय 2 10 जा 20 माइनस 9 माइनस 3 तो माइनस 12, सो 30 प्लस 5 बाय 8, ओके, 20 माइनस 12 8, 30 बाय 5 बाय 8, तो 5 डिवाइड बाय 8 0 पॉइंट रखेंगे, 8 5 जा 48, 6 जा 48 माइनस करेंगे 2 आएगा, देन 0 8 2 जा 16 माइनस करेंगे 4, 8 5 जा 40, तो 625 30 प्लस 0.625, therefore Z is equals to 30.625, डन, ओके, मोड आ गया 30.625। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कार्ड से रिलेटेड, तो पहले तो कार्ड से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। 52 कार्ड्स होते हैं, इनको डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 हमारे पास रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ये हमारा टोटल आउटकम होगा। अब रेड में भी 2 टाइप के होते हैं, 13 13 13 हमारे डायमंड हो जाएंगे
और तेरा हार्ट, ठीक है। ब्लैक में भी 2 तरह के होते हैं, 13 और 13, तो स्पेड होते हैं और क्लब, ये सब नाम बता रही हूँ। और हर एक कार्ड में किंग, क्वीन और जैक तो होता है ना, चारों कार्ड का किंग, चारों कार्ड का क्वीन और जैक। तो किंग, क्वीन, जैक, कितने किंग होंगे? 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड है। इसी को हम फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड्स। डन है, इतना तो पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नाउ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब एक कार्ड रैंडम ड्रॉ किया है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो किंग हो या क्वीन, किंग और अ क्वीन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कितने किंग होते हैं? 4, कितने क्वीन? 4, सो 4 + 4 डिवाइड बाय 52, तो 8/52, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2/13 आ गया पहला आंसर, 2/13। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है? अ रेड एस, रेड एस, ठीक है। तो एस कितना होता है? एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का और एक क्लब का, हर एक टाइप का एक एक काइन के एस कार्ड होता है। रेड कितने होंगे? डायमंड का एस होगा और हार्ट का भी एस होगा, तो यहाँ पे 2 एस कार्ड होंगे रेड के। सो पी बी इज इक्वल्स टू 2/52, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो 1/26। समझ में आया? एस कार्ड लेकिन रेड, तो कितने होंगे? एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, टोटल 2 होंगे। तीसरा क्या पूछा है? नॉट अ फेस कार्ड, नॉट अ फेस कार्ड। तो ये जो नॉट वाले आते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल में से वो माइनस कर देंगे, पीसी। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से फेस कार्ड कितने हैं? 12 हैं, तो इसमें से 12 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 52, तो ये जाएगा 40 डिवाइड बाय 52, 4 10 ज़ा 40, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो नॉट अ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10/13। क्लियर? एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 6 का सेक्शन सी खत्म होता है। अब हम सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।